नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। महाराज जी, लंबे समय के बाद और बड़े बलिदान के बाद जो है राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? कार सेवकों का भी स्वागत यहाँ पर किया गया। भाई देखो, पुरानी परंपरा हमारे वेद का उद्घोष सत्यमेव जयते। हम लोग सनातन धर्मी लोग हैं, हम कभी विवाद नहीं करते। सब बहुसंख्यक होते हुए भी, सब कुछ जान होते हुए भी, सब शक्ति होते हुए भी हमने केवल एकमात्र राष्ट्र धर्म कानून का पालन करके मंदिर लिया है। ये हमारी धार्मिक पहचान है, ये हमारी धार्मिक आस्था है। हम कभी भी किसी भी दबाव के प्रति ऐसा संघर्ष नहीं करते जो असंवैधानिक हो। हमने नहीं किया। हमने अपनी मांग न्यायालय के रास्ते ली, जबकि अन्य किसी देश में अन्य कोई धर्मावलंबी सनातन धर्म को छोड़ करके, हमारी सनातन धर्म की शाखाओं को छोड़ करके अन्य कोई धर्मावलंबी ऐसा नहीं है जो अपनी भीड़ के सामने कानून का पालन करता हो। हमने राष्ट्र धर्म का पालन किया, मानव धर्म का पालन किया, और उस मानव धर्म राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का सुमिरन करके किया, तो हमें अपने कार्य में विजय मिली। अभी हम और 2 जगह हमारी बाकी हैं। हम लगभग 1 लाख मंदिरों को तोड़ करके भारत में जो आक्रांत आए थे उन्होंने विध्वंस करके मस्जिद बनाई थी। लेकिन हम तो 3 मुख्य चीज़ों को मांग रहे हैं। हमारी पुरियों में अयोध्या का नाम है, मथुरा का नाम है, काशी का नाम है। पंचपुरियों में हम 3 को मांग रहे हैं, तो कोई अन्याय भी नहीं है। लेकिन हम फिर भी क्षुब्ध होते हुए भी हम वितंडा के मार्ग पर, तोड़फोड़ के मार्ग पर नहीं है। ये मार्ग हमारी शिक्षा हमारी नहीं है। हम अभी भी शांति के मार्ग से और कानून के रास्ते से अपना काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि वेद ने उद्घोष किया है और हम वैदिक लोग हैं, सत्यमेव जयते, तो सत्य के मार्ग से हमें विजय निश्चित मिलेगी, निश्चित मिलेगी, निश्चित। सेवक पर गोली चलाने वाले मुल्ला मुलायम को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन उस परिवार ने आने से मना कर दिया। हमने निमंत्रण तो भेजा या नहीं भेजा, क्योंकि निमंत्रण भेजने वाले राम मंदिर के ट्रस्ट है। हम लोगों के संस्कार क्रोध के ऐसे होते हैं, जल पे लाइन डाल दी। हम जल पे लाइन डालने वाली बात करते हैं, पत्थर पे लाइन हम नहीं डालते। पत्थर पे लाइन अगर हमारी है तो सत्य की लाइन है, अहिंसा की लाइन है, अस्तेय की लाइन है, संतोष की लाइन है, अपरिग्रह की लाइन है। दान में हमारा विश्वास है, धर्म में हमारा विश्वास है, परिसेवक में हमारा विश्वास है, परिचर्या में हमारा विश्वास है, भक्ति में हमारा विश्वास है। तो हमने अगर निमंत्रण दे दिया हमारे ट्रस्ट ने, तो हम तो उसका धन्यवाद करेंगे, कोई बुरा नहीं किया। सन्मार्ग पे लाना भी हिंदुत्व की जिम्मेदारी है। अगर उनके पिता से कोई भूल हुई है या उनसे कोई भूल हुई है, या अन्य और बहुत लोगों ने भगवान श्री राम राघव को काल्पनिक कहा था, हमने तो उन्हें भी निमंत्रण दिया है, और इस आशा से दिया है कि वो सुधरें। आज भी हमने अपने उद्बोधन में लोगों से कहा कि जो लोग हमें ये समझते हैं कि हम उनके द्रोही हैं, वो हमें समझें। रामराज का तात्पर्य कदापि नहीं है कि हम आपको हिंदू बना रहे हैं। हिंदू तो आप थे ही, 1-2 पीढ़ी से ही तो दूसरा धर्म अपनाया है। सभी हिंदू थे, सभी जानते हैं। हम तो उन्हें ये बताना चाह रहे हैं कि रामराज का अर्थ है कि सत्य का राज, अहिंसा का राज, अस्तेय का राज, शांति का राज, समृद्धि का राज, ऐसा राज जिसमें सब सुखी रहें, नहीं कोई दुखी, न दीन न हीना। ऐसा राज्य जो होता है वो राम राज्य है। अगर उन्हें हमारे इस नाम से आपत्ति है कि हिंदुत्व का नाम है, कोई भी नाम दे लें, लेकिन इंसानियत, मनुष्यता, सुख, शांति, समृद्धि वो सब लोग भी चाहते हैं। तो हम तो उनसे भी कहा है, उनसे भी कहते हैं, आप भी हमारी तरफ से कहो, आपके माध्यम से भी हम यही कहते हैं कि वो लोग हमारी मुख्य धारा में आवें। उन्हें सब कुछ अच्छा लगेगा, जैसे उनके पूर्वजों को लगा, ऐसे उन्हें भी अच्छा लगेगा। इससे बड़ी कोई बात हमारे पास है नहीं। हमारा आज ये लक्ष्मी नगर यानी मुजफ्फरनगर में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कार सेवकों का, यानी जो 1984 से लेकर के 2092 तक के संघर्ष के साक्षात किसी न किसी में प्रेरणा स्रोत हैं, संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, किसी भी उनकी भूमिका रही है, प्राणों का बलिदान दिया है, ऐसे सब लोगों का या उनके परिवार के लोगों का, उन सबका सम्मान यहाँ पर आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हुआ है। निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए हुआ, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए हुआ, और ढांचा टूटने तक जितने भी बलिदान लोगों के हुए, संघर्ष हुए, लोग जेल गए, कार सेवक रहे, लोग अयोध्या गए, यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की यातनाएं तत्कालीन प्रशासन की, शासन की उन्होंने सहन करने का काम किया। ऐसे सब लोगों का सम्मान आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हुआ है। निश्चित रूप से अभिनंदन के पात्र हैं। 22 जनवरी को
भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और बड़ा उत्साह पूरे देश भर के अंदर है, पूरी दुनिया भर में है। मैं सभी का स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और सबसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हम सबके हैं, कि जाति धर्म या देश के नहीं हैं, सबके हैं। जन जन के घट घट में भगवान आप व्याप्त हैं, इसलिए सब लोग मिलकर के ये उत्सव मनाएं, प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने, अपने घरों को सजाएं, मंदिरों को सजाएं, सुंदरकांड, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, जो भी जिसका भाव वैसा करें, शाम को दीपक जला करके उत्सव मनाएं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर एक बयान दिया। मैं पत्रकार साथियों से, क्योंकि लगातार हम लोग कई दिनों से हर दिन मिल रहे हैं, मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें। आप ही में से कोई साथी एक आया था, शायद हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे, जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है और उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें। और कम से कम आप में से जो लोग उस दिन न्योते की बात कर रहे थे कि आपको न्योता दिया गया है, कोई देने आया है, मैं आप ही उस साथी से कहना चाहता हूं कि कम से कम उस कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दें। उस कोरियर की, जिस कोरियर चला है उसकी रिसिप्ट दे दोगे तो हमें आसानी होगी उस तक पहुंचने में और जानकारी हासिल करने में। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। आज 7/8 की रात में लगभग 12:30 बजे PRV 112 और खतौली थाना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि जसोला गांव के अंकित पुत्र रणवीर सिंह शाम के 8 बजे से अपने घर वापस नहीं आए हैं। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए खतौली पुलिस और PRV जसोला गांव गई और जानकारी के आधार पर एक घर से अंकित को रेस्क्यू किया। अंकित के शरीर पर चोटों के निशान थे। तत्काल उनको CHC खतौली ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। मृतक के शरीर को पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए तत्काल भिजवा दिया गया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर खतौली थाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और तत्काल अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन कराया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। और जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी सामने आई है उससे यह ज्ञात हुआ है कि ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रकरण है। इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। कल शाम थाना क्षेत्र कोतवाली के रामलीला टीला में एक मारपीट के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में थाना पुलिस ने मौके पर जाके कार्रवाई की है। इसमें जो मजरूब हैं उनको हॉस्पिटल भेजकर उनकी डॉक्टरी करवाई गई है और जो मजरूब हैं उनकी तरफ से तहरीर प्राप्त कर इसमें मुकदमा लिखा गया है। पुलिस इसकी विवेचना कर रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुरूप अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अभी इसमें जो मजरूब जो हैं वो SC समाज से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो तहरीर है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में SC/ST एक्ट की धाराएं इंक्लूड करते हुए मुकदमा लिखा गया है और अभी फ़िलहाल जो 5 नाम बताए थे उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। लेकिन विवेचना में सभी तथ्यों को देखा जाएगा। आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जितने लोग घटना में शामिल होंगे उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। ताली बजा दो प्रदीप जी के लिए सब जोरदार। भैया के लिए ताली बजाओ सभी। हमारी भैया जोरदार ताली भैया के लिए बजाओ। भैया के लिए ताली बजाओ सभी। जोरदार ताली। आपकी ताली कमजोर है, एक बार ताली बजाओ जोर से। अभी कोई जाना नहीं, दो ठुमके मार के जाना। तो गुरुजी बोले तो साइडी वाली बात मैं दोहरा देता हूँ। वो बात क्या जिसमें राम चलते चलते में राम के नाम बनाएगा, राम के नाम बनाएगा, ये चर्चा और हो गया। चारों दिशाओं में शोर हो गया, श्री राम जी का चर्चा चारों ओर हो गया। चारों दिशाओं में शोर हो गया, श्री राम जी का चर्चा चारों ओर हो गया। सभी आओ नाचो गाओ, सभी आओ नाचो गाओ, ये चर्चा और हो गया। सभी चारों दिशाओं में शोर हो गया, श्री राम जी का चर्चा चारों ओर हो गया। सभी चारों दिशाओं में शोर हो गया, श्री राम जी का चर्चा चारों ओर हो गया। एक बार सभी कहो राधे राधे। जोर से कहिए राधे राधे। राधे राधे। और जोर से कहिए राधे राधे। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। चोट भी लग सके ना। मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। हो ही नहीं पाई, एग्जाम देंगे तो हो जाएगी गड़बड़ी। एग्जामिनेशन हॉल से तो हर सीए स्टूडेंट का नाता पुराना। काबिले तारीफ होता है पेपर में कुछ ना आके भी 3 घंटे लगातार पेन चलाना। एग्जामिनेशन सेंटर में बन जाते हैं सब गहरे दोस्त। पेपर देखते ही ऐसे डर जाना जैसे देख लिया हो कोई जानलेवा घोस्ट।
होते रहते हैं। जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे तभी उनकी कहीं ना कहीं ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होगी, जिससे कि उन्हें आइदर वो जॉब में जाते हैं, प्रैक्टिस वो उनके काम आएगा। सो इसीलिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती है हमारे इंस्टीट्यूट। सर सीए की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं देश के विकास को लेकर? देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को हेल्थ के लिए स्पेशलिस्ट माना जाता है, वो आपकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। लेकिन जो सीए लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी की वेल्थ का ध्यान रखते हैं। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी एक लाइन कही है कि जो कहीं ना कहीं सीए सिग्नेचर है दैट इज़ मोर पावरफुल दैन द सिग्नेचर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इससे बड़ी बात तो हम क्या ही कहें जब हमारे प्राइम मिनिस्टर सर खुद ये बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं सबके सामने। जी आप मैं सी अतुल अग्रवाल, सिकासा चेयरमैन, मुजफ्फरनगर ब्रांच ऑफ CIRC ऑफ ICAI। आज बच्चों का यूथ फेस्टिवल प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं, जो सीए छात्रों द्वारा मनाया जाता है, और बहुत ही उमंग और जोश के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। कहते हैं कि सीए के छात्र छात्राएं जो हैं वो केवल पढ़ाई में ही अव्वल होते हैं। हम इस यूथ फेस्टिवल के माध्यम से सारे जनता को ये बताना चाहते हैं कि सीए के स्टूडेंट ना ही केवल पढ़ाई में बल्कि अन्य गतिविधियों में भी उसी प्रकार से अव्वल हैं जिस प्रकार से उनका पढ़ाई में नाम है। ये फेस्टिवल जनवरी के फर्स्ट वीक में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और इसको फेस्टिव सीज़न भी ये लोग इसलिए कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई में चिंता में डूबे रहते हैं। आज सारी चिंताओं को त्याग कर रिज़ल्ट से पहले एक माहौल जो आप ये देख रहे हैं, एक उमंग और जोश के साथ बच्चों ने सिंगिंग में, डांसिंग में, एक्टिंग में, सभी गतिविधियों में पूर्ण जोश के साथ प्रतिभाग किया। और वो समाज में ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि वो कला के क्षेत्र में भी उसी प्रकार से अव्वल हैं जिस प्रकार से वो पढ़ाई में हैं। हम आप लोगों के माध्यम से बच्चों को भी बधाई देना चाहते हैं, सभी उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने पूरे जोश के साथ और उमंग के साथ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, और उनके मंगल भविष्य के लिए कामनाएं करते हैं भगवान से। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। बच्चे जी माता जी, आपका नाम क्या है? शकीला। शकीला माता जी, क्या हुआ यहाँ, क्यों आई है अस्पताल में? इसके ये पोती जी मेरी। अच्छा, क्या हुआ मतलब? बस इन्हें हुआ जी, वो सो रहे थे अंदर। हाँ, और बस अंदर जो सो रहे थे वो इनका वैसा हुआ, गैस गूस चढ़ गया कहीं का कुछ। हीटर काटर हुआ कुछ नहीं था जी, हीटर को तो मैंने कर रहे हैं। अच्छा, वो बता रहे उनको कुंडी खुली फिर इसकी सास में जब उठाए ये तो बच्चा तो गुजर गया वो। अच्छा, कितनी उम्र बच्चे की? वो 2 साल का था जी। अच्छा, बाकी लोग? और भाई लौंडी थी, दोनों आदमी थे, एक बच्ची थी वो खड़ी है, वही भी होश निकले। ठीक है वे बच्चे? वो भी ठीक है, लौंडा हाँ वो भी ठीक है। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये यहाँ रहते हैं सूजड़ू में, निधि में। निधि में, ठीक। कितने लोग सो रहे थे कमरे में? और ये तो 2 बच्चे थे और दोनों आदमी थे। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस के द्वारा थाने के प्रभारी निरीक्षक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आनंद देव मिश्रा के नेतृत्व में पड़ासोली गांव के जंगलों में बदमाशों से पुलिस की सीधी मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सिसोली निवासी सातिर लुटेरा बदमाश हिमांशु के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल बदमाश के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक लूट, हत्या, चोरी,
के संगीन मुकदमे दर्ज है। घायल बदमाश से बाइक, तमंचा, कारतूस भी बरामद हुए हैं। वहीं बुढ़ाना इंस्पेक्टर ने नवनियुक्त एसएसपी अभिषेक सिंह को जिले में पहली मुठभेड़ कर सलामी दी है। वहीं मुठभेड़ की सूचना पर कई थानों की फोर्स के साथ एसपी ग्रामीण संजय कुमार भी घटना स्थल पर पहुंचे। मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ इनपुट था? ये आज थाना बुढ़ाना क्षेत्र में शाम को पुलिस चेकिंग भी थी। इसी दौरान चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल से 2 बदमाश थे, उन्हें हाथ दिया गया। उन्होंने रोका नहीं, बाइक की स्पीड बढ़ा दी। इसकी सूचना पर बुढ़ाना थाने की पुलिस और आसपास के थानों ने उन्होंने घेरना शुरू किया। पारसौली चौकी क्षेत्र में पुलिस से मुठभेड़ हुई। बदमाश गन्ने खेत में छुप गए। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया, जिसमें कि बदमाश की गोली लगी है और उसने मोटरसाइकिल छोड़ के दूसरा उसके साथ ही फरार हो गया है। हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है तो लूट में चोरी की मोटरसाइकिल है। लूट बदमाश हिमांशु ग्रुप काला है। ये सहारनपुर से लूट मानसिक चल रहा था। इसके ऊपर 10 से 12 मुकदमे भी हैं। उसका एक साथी है, जानकारी हो रही है मोनू है, वो कहीं से भाग गया है। उसे पकड़ने के लिए लगातार कॉम्बिंग कार्रवाई चल रही है। तो क्या क्या एड्रेस बरामद हुआ है? इसके पास एक अवैध असलहा है जो कि 12 बोर प्रतीत हो रहा है। वो मौके पाया गया है और घायल को हम लोगों ने अस्पताल भिजवा दिया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाइक भी मिली है? हाँ, बाइक है। बाइक अभी इंजन नंबर, चेचिस नंबर से ट्रेस करेंगे कहाँ से किस अपराध में प्रयोग हुई है। और थाना बुढ़ाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में युवक की पीट कर की गई हत्या। बंधक बनाकर की गई अंकित की हत्या। युवक की पीट कर हत्या किए जाने से क्षेत्र में फैली सनसनी। वहीं पुलिस ने अंकित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार की तहरीर पर थाने में हुआ मुकदमा दर्ज। प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है अंकित की हत्या का कारण। पुलिस मामले की बारीकी से जांच में जुटी तो वहीं पूरा घटनाक्रम खतौली थाना क्षेत्र के जसोला गांव का बताया जा रहा है। वहीं पूरे मामले के संबंध में सीओ खतौली डॉक्टर रविशंकर मिश्रा ने दी जानकारी। आज 7/8 की रात में लगभग 12:30 बजे PRV 112 और खतौली थाना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि जसोला गांव के अंकित पुत्र रणवीर सिंह शाम के 8 बजे से अपने घर वापस नहीं आए हैं। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए खतौली पुलिस और PRV जसोला गाँव गई और जानकारी के आधार पर एक घर से अंकित को रेस्क्यू किया। अंकित के शरीर पर चोटों के निशान थे। तत्काल उनको CHC खतौली ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। मृतक के शरीर को पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए तत्काल भिजवा दिया गया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर खतौली थाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और तत्काल अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन कराया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। और जो गंभीर तौर पर जानकारी सामने आई है उससे यह ज्ञात हुआ है कि ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रकरण है। इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई इश्तकार नामक युवक है जिसके पास में काफ़ी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ आए हैं। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ में 10.5 किलो चरस बरामद की है। ये जो पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये चरस इनके पास बिहार से आए लोगों ने दी है और ये इनको आगे उत्तराखंड पहुंचानी थी। या तो इससे पहले भी पिछले महीने मंडी थाना क्षेत्र में
एसटीएफ के बरेली की टीम के साथ मिलकर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनसे करीब 15 किलो चरस बरामद हुई थी और वो भी बिहार के लोग लेकर आए थे, जिन्हें कि उसमें बिहार के 2 लोग भी गिरफ्तार हुए थे और मिर्ज़ापुर के भी 2 लोग थे। ये एक नई चीज़ हमारे संज्ञान में आई थी, जिसमें कि बेतिया जिला जो बिहार में पड़ता है वहाँ से लोग आते हैं और यहाँ मिर्ज़ापुर क्योंकि बॉर्डर का थाना है उत्तराखंड के, तो यहाँ के लोगों के माध्यम से ये इसको उत्तराखंड पहुँचाने का प्रयास करते हैं और जो भी लोग चुने जाते हैं इनका कोई आपराधिक इतिहास पूर्व में नहीं होता है। ये कौन लोग हैं, वहाँ का क्या सिस्टम है, इस पर पुलिस अभी काम कर रही है और उसी का नतीजा है कि हमने आज इनको गिरफ्तार किया है और शीघ्र ही इसमें और आगे कार्रवाई होगी। जो लोग इनके साथ संलिप्त हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो जिन महिलाओं का नाम आ रहा है, महिलाओं के संपर्क में थे, क्या वो मिर्ज़ापुर क्षेत्र की हैं या बिहार से आए? पूर्व में 2 लोग पिछले महीने मिर्ज़ापुर थाना क्षेत्र में जो 10.5 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी उसमें गिरफ्तार होकर जेल गए थे। पुलिस उसी को लीड को डेवलप कर रही थी और उसी दौरान पुलिस की जानकारी में आया कि क्षेत्र में कुछ महिलाएं हैं जो अभी भी वहाँ बिहार के लोगों से संपर्क में हैं। इसी क्रम में पुलिस ने माननीय मुखबिरी और सर्विलेंस के माध्यम से इसको ट्रैक किया और इन्हें गिरफ्तार किया है। कुछ और लोग भी हैं क्षेत्र में जो पुलिस के रडार पर हैं और ये लोग यहाँ पर मादक पदार्थों को लाने ले जाने का काम करते हैं स्मगलिंग का, और इन पर पुलिस की नज़र है और शीघ्र ही इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। सर इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? पहली बार इसने ये प्रयास किया? ये इस युवक का पहला अपराध है, इससे पूर्व ये कभी किसी मुकदमे में शामिल नहीं रहा है और हालांकि इनका कहना है कि ये पहली बार इन्होंने ये काम किया है, परंतु फिर भी हम गहनता से इनके पूरा आपराधिक इतिहास को छानबीन कर रहे हैं। सर मार्केट वैल्यू क्या है?
नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। योगाचार्य शिक्षक हरिओम शर्मा के द्वारा छात्र छात्राओं को योग के द्वारा रोग भगाए जाने को लेकर दिया जा रहा ज्ञान। जनपद मुजफ्फरनगर के बगड़ा के स्वामी कल्याण देव डिग्री कॉलेज में चलाए जा रहे 7 दिवसीय योग शिविर में योग शिक्षक एवं भूतपूर्व सीनियर बॉडी बिल्डर योग शिक्षक हरिओम शर्मा योगाचार्य ने कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भिन्न भिन्न योग क्रियाओं से अपनी रोजाना की आदत में इस्तेमाल करने के अचूक फायदे बताए, जिनमें गंभीर बीमारियों को कैसे योग के द्वारा रोग भगाए जा सकते हैं। साथ ही अष्टांग योग के बारे में बारीकी से समझाया गया। वहीं योगाचार्य हरिओम शर्मा का अद्भुत ज्ञान एवं योगाचार्य गुरु के प्रति छात्र छात्राओं में श्रद्धा भाव को देखते हुए यह योग कार्यक्रम आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाए जाने में कॉलेज के प्रिंसिपल ब्रिजकिशोर शर्मा, शिक्षक मुकेश शर्मा एवं अन्य शिक्षक व शिक्षिकाओं का सहयोग रहा। वहीं रोजाना सैकड़ों से ज़्यादा छात्र छात्राएं निःशुल्क योग शिविर में योगाचार्य गुरु हरिओम शर्मा के द्वारा योगों के माध्यम से रोगों को कैसे भगाया जाना है को लेकर ज्ञान लेने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज जनपद मुजफ्फरनगर। हमने बताया आपको कि हंसी 3 प्रकार की होती है। मूक हंसी, तो सबसे पहले हम मूक हंसी कराते हैं। मूक हंसी कैसे? से ले लीजिए। सबसे पहले मूक हंसी कैसे? मन मन में हंसना। वो कैसे? हंसे, जबरदस्ती हंसे। देखिए, आपने देखा होगा, रामायण देखी होगी, राक्षसों को देखा, वो कितने बड़े देवता कहीं कमजोर नहीं लगते उनसे, लेकिन दानवों को एक शक्ति का ऐसा वरदान था वो हमेशा वासने से बन पड़ता है हमारे शरीर में। बात क्या है आप समझिएगा। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। फर्जी किन्नरों पर कानूनी कार्यवाही किए जाने को लेकर प्रीति किन्नर ने उठाई मांग। आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची प्रीति किन्नर ने फर्जी किन्नरों के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई है, जिसमें प्रीति किन्नर का आरोप है कि कुछ फर्जी किन्नर उसे परेशान कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर प्रीति किन्नर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र देकर फर्जी किन्नरों पर कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली की रहने वाली प्रीति किन्नर का दूसरे किन्नरों से क्षेत्र में बधाई मांगने को लेकर विवाद चला आ रहा है, जिसके चलते दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाना खतौली तक पहुंच गया।
इसके बाद दोनों किन्नरों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिए हैं। तो वहीं एक बार फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र देकर प्रीति किन्नर ने फर्जी किन्नरों पर अपना जेंडर चेंज कराकर किन्नर बने होने का आरोप लगाते हुए प्रीति किन्नर का कहना है कि थाना मंसूरपुर क्षेत्र की रहने वाले फर्जी किन्नर हैं, जिनकी जनहित में जांच होना आवश्यक है। नाम मेरा नाम प्रीति किन्नर है। मैं जमुना विहार खतौली पक्का बाग सटेरी से हूँ जी। बाला गुरु की चेला बोल रही हूँ, मुन्नी माई की पोती चेला बोल रही हूँ जी। एसएसपी ऑफिस आए, क्या मामला? मैं एसएसपी ऑफिस आई थी कि मुझे किन्नर बहुत परेशान कर रहा था और उसके कुछ साक्ष्य मुझे लगे। लोगों का लिंग परिवर्तन करा के वो वीडियो में एसएसपी ऑफिस दिखाने आई थी और मुझे नकली हिजड़ा, खुद बताता हूँ, खुद नकली हिजड़ा है। लोगों के लिंग कटा के हिजड़ा बना रहा, गैंग तैयार कर रखा और मुझे परेशान कर रखा। 2024 से 24 तारीख 11/2023 से मुझे परेशान कर रहा है। इतना परेशान कर रहा है कि मेरे क्षेत्र को कब्जा करना, लूटना चाह रहा है और सारे साक्ष्य आपको दे दिया, वीडियो और कागज है कुछ उसके खिलाफ मुझे मिले, इसलिए मुझे बहुत परेशान कर रखा। अभी आप अधिकारी से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि जांच होएगी, सब उनको दे के आई हूँ, मैं सारे प्रूफ उनको दे के आई हूँ जांच के लिए, उन्होंने कहा है। अब क्या चाहते हैं आप? हम इस पर कानूनी कार्रवाई चाहती हूँ। योगी मोदी जी से भी एक कहना चाह रही हूँ कि आजकल ये जो है भ्रष्ट लोग जितने हैं, ये गलत काम कर के लोगों को परेशान कर रहे हैं। इनको ऐसे परेशान लोगों को ना कर पावे, ऐसा कानून बनावे और ऐसा करें। और पुलिस प्रशासन से भी मेरी यही एक सच्चाई की जांच की जाए। ये अभी 2023 से 24/11 से मुझे परेशान कर रहा है और झूठे कह रहा है कि मेरे गुरु मर गया, यूँ है, झूठ कहता है और सारे इलाके दहशत फैला रखी, गैंग बना के रखा है। गैंग को मैं अकेली हूँ, मुझे मेरे इलाके पर कब्जा करना चाहता। मैं समाज से हूँ, पूरे ऑल इंडिया के सारे किन्नर समाज हमें जानता है, इसको कोई नहीं जानता जी। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। चेयरमैन पवन कुमार गोयल ने बताया कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा औद्योगिक संगठन है। हमारा संगठन विगत वर्षों से उत्तर प्रदेश में लीड होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने की मांग सरकार से उठाता आ रहा है। इसका कारण है कि यूपी सीधा अथवा उद्योग निदेशालय उद्यमियों को दी गई लीज होल्ड भूमि पर यदि उद्यमी को अपने उद्योग में कोई नया उत्पाद लगाना है, बैंक लिमिट में बदलाव करना है, उम्र ढलने के बाद अपनी खूनी रिश्ते में उद्योग को ट्रांसफर करना है, उद्योग की भूमि एवं भवन किराए पर देने हो या भूमि का या सेपरेशन करना हो, तो इन सभी कार्यों को करने के लिए उद्यमी को यूपी सीधा या उद्योग निदेशालय की अनुमति लेना अनिवार्य है। इस कार्य को कराने के लिए उद्यमियों को सरकारी दफ्तरों के बार चक्कर लगाने पड़ते और कुछ मामलों में उद्यमी भ्रष्टाचार का शिकार भी हो जाते हैं। ये स्थिति सरकार की ईज ऑफ बिजनेस की नीति के विपरीत है। लीड्स होल्ड पर भूमि देने का कानून अंग्रेजों के जमाने से चला रहा है। उस समय अंग्रेजों की मंशा था कि वे उनके गुलाम बने रहे। वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में आजादी के अमृतकाल में गुलामी का प्रत्येक अंश से मुक्ति पाने का प्रण लिया है। इन सभी कारणों से लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड किया जाना औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आवश्यक है। उद्योग में हम समय देंगे अपने उद्योग को और उसमें नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे, जिससे राजस्व को दी गई लीज होल्ड भूमि पर यदि उद्यमी को अपने उद्योग में कोई नया उत्पाद लगाना है या बैंक को एनहांस करनी है, घटानी है, बढ़ानी है या हमें कोई उसमें। मैं पवन कुमार गोयल, चैप्टर चेयरमैन इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में IIA भी कहते हैं। हम लोग आज यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, हम लोग जो हमारी लीज होल्ड भूमि है जिस पर हमारे उद्योग लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर बेगराजपुर है और DIC का है, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल इस्टेट है वो हम लोगों को लीज होल्ड पर 99 साल के पट्टे पर है। तो हम लोग
आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो लीज होल्ड भूमि है ये हमारी फ्री होल्ड की है। इस फ्री होल्ड यूनिट्स को करने से सरकार को जो फ़ायदे होंगे, एक तो सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, जो सरकार को फीस मिलेगी रजिस्ट्री से, उसके सरकार को इसमें वृद्धि होगी उसके राजस्व में। दूसरे, हम लोगों को जो बार बार हम लोग चक्कर काटते हैं वो हम समय बचेगा और हम उस समय में अपना उद्योग देखेंगे और उसमें नए नए और उद्योग जो उत्पाद हैं उसमें भी हम लोग उनको शामिल कर सकेंगे, जिससे यहाँ के श्रमिक भाइयों को रोज़गार मिलेगा और ये सरकार को भी इसमें जो सरकार की मंशा भी है कि उसको चाहती है सरकार की भाई यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, तो वो भी सरकार की मंशानुरूप कार्य हुआ। तो हमारा मेन बात यही है कि हम लोग हम लोगों को ये जो लीज वाली ज़मीन है, भूमि है, वो इसको फ्री होल्ड किया जाए। हालांकि यूपी सरकार ने 1 हेक्टेयर से ऊपर की भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड किया हुआ भी है, लेकिन उसमें हम जो जैसे छोटे यूनिट्स हैं उन लोगों को ये सुविधा नहीं है। सरकार लघु उद्योग को बढ़ावा देने का काम कर रही है, तो उसमें ये जरूरी है कि फ्री होल्ड की ये फ्री होल्ड किया जाएगा। तो हम लोग जैसे मान लिया हमारी उम्र ढल रही है और हम ट्रांसफ़र कराना है अपने खूनी रिश्ते में, तो हम कैसे करें? हम चक्कर काटते रहते हैं। हालांकि हमारे आसपास के जो स्टेट हैं, हरियाणा, कर्नाटक, 2-3 स्टेट्स में ये उन्होंने फ्री होल्ड भी किया हुआ है। कितना पुराने यहाँ के उद्योग हो चुका है जो फ्री होल्ड करना चाहिए? ये लगभग 30-35 साल यहाँ पर उद्योग पुराने हो चुके हैं। इंडस्ट्रियल स्टेट बेगराजपुर और इंडस्ट्रियल स्टेट ये जो जिला उद्योग केंद्र का है, ये 30-35 साल हो गए होंगे। किस तरह की मुहिम आप छेड़ने जा रहे हैं? ये इस तरह की मुहिम हम छेड़ रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये हमारी पूरे स्टेट में पूरे आप कह रहे हैं कि विधायकों, हाँ, हम पूरा ये पूरे विधायकों को, जो हमारे प्रदेश के विधायक गण हैं उनको, माननीय MP महोदय को, मंत्री जी को और DM और कमिश्नर के माध्यम से हम लोग ये मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि ये हम लोग इसको सही तरह से अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। लड़कियों का इंटर कॉलेज है, वहीं जाकर गाड़ी जाटों में वहाँ को लड़की कैसे गुजरे हैं, 120, 130, 100 की रफ्तार में वहाँ से गाड़ियाँ चले। तो एक पुल चाह रहे हैं हम कि वो पैदल का पुल बन जाओ, ऊपर कुछ लड़के चली जाए स्कूल में, वहाँ से। और मैन जो मुद्दा है, एक जो 7 महीने से आंदोलन चल रहा, एक धरना चल रहा पीना में बाईपास पे, किसान कैसे उस बाईपास को क्रॉस करेंगे, या तो अंडरपास मिले या पुल मिले। 3-4 गांवों का वो रास्ता है मैन, खेड़ी उद्दाधारी का है, बुढ़िया खुर्द का और पीने के किसानों का खेत पर जाने का। तो हमारा कहना जो है, या तो पुल वहाँ पे दिया जाए या अंडरपास बनाए। और तितावी मील बघरा से होते हुए जो जाकर खेड़ी से रास्ता गया वो जर्जर हो गया। जब से हाईवे बना उस पर ध्यान नहीं दिया प्रशासन ने, वो गड्ढे हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े उसमें। तो ये सारे मामलों पर बैठ कर वार्ता हुई। 3 बात को मान रहे CDO साहब, SDM और ADM साहब जो भी थे, एक पैनल था उनका। तो 3 बात को मान रहे, एक पर जाकर अटकरीर की बात पीना पुल पर, ये वो हमारे अंडर की, हाँ, शुरू से अटकी हुई है और हम उसके बिना कोई समझौता नहीं कर सकते। जब तक उसका समाधान नहीं होगा तो ये 3 भी कुछ नहीं है हमारे लिए। तो 3 मुद्दे एक साथ जोड़ दिया। हाँ, नहीं वो तो खैर करने पड़े भाई, जब बैठ जाओ तो किसान हित में कुछ तो बात और भी होंगी, और शुरू से चलते आ रहे हैं मुद्दे। तो ये मामला है जी, जब तक वो समाधान नहीं होगा मेरे हिसाब से तो संतुष्ट हम होने के लिए। टोल प्लाजा पे धरना चल रहा है आपका 2 दिन से? नहीं, धरना नहीं चला अभी टोल बंद किया, वहाँ धरना आज शुरू होगा। आज वहाँ झोपड़ियों का निर्माण चल रहा है, अस्थायी घर बनेंगे वहाँ भट्टी चालू होगी, आप जाइए वहाँ पर झोपड़ी बननी चालू होगी। आज धरना चलेगा, अगर अधिकारी चाहेंगे तो धरना चलेगा। अगर समाधान, हमने भी शाम तक कहा है ना, आप उच्च अधिकारियों से बात करें, लखनऊ बात करें, पुल कैसे बन सके, क्या उसका रास्ता निकलेगा।
हमारा कोई इशू नहीं है कि हम टोल को रोकेंगे, बस कुछ मामला सा कोई नहीं है हमारा। हम शाम तक भी अपना निर्णय वापस ले लेंगे। पंचायत का जो आपने अनाउंस किया 23 तारीख की पंचायत है, उसमें क्या निर्णय होगा देखो, फिर कब्जे से बात बाहर हो जाएगी। 23 तक का मौका है प्रशासन को, खूब विचार कर ले। 10 दिन बीच में है, खूब विचार करें, खूब वार्ताएँ करें। हम वार्ता के लिए तैयार हैं और हम ऐसा भी हो सके कि ये भी कह सकें कल के भाई हम यहाँ वार्ता के लिए नहीं आएंगे। वार्ता धरना स्थल पर होगी। धीरज भाई, जब 3 मुद्दे आपके सॉर्ट आउट हो गए, 14 मुद्दे जो पुल वाला है वो तो लगातार धरना चल ही रहा है, तो फिर क्यों किस तरह का दबाव ये नहीं, दबाव नहीं, हमने कहा कि उसकी आप पिलर बनवा दें कि भाई काम चालू कर दिया हमने, वो चाहे 6 महीने में बन जाए, साल भर में बन जाए, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो ये हो के हम पिलर बनने चालू हो गए और हमने काम शुरू कर दिया, तो हम आंदोलन से पीछे हो जाएंगे। समझा जाए बेनतीजा निकली आज की बैठक। हाँ। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। ताली बजा दो प्रदीप जी के लिए सब जोरदार। भैया के लिए ताली बजाओ सभी, हमारी जोरदार ताली भैया के लिए बजाओ। भैया के लिए ताली बजाओ सभी, जोरदार ताली। आपकी ताली कमजोर है, एक बार ताली बजाओ जोर से। अभी कोई जाना नहीं, 2-2 ठुमके मार के जाना। गुरु जी बोले तो साइडी वाली बात मैं दोहरा देता हूँ। वो बात क्या जिसमें राम के नाम बनाए, राम के नाम बनाए, ये चर्चा और हो गया, चारों दिशाओं में शोर हो गया, श्री राम जी का चर्चा चारों ओर हो गया, चारों दिशाओं में शोर हो गया, श्री राम जी का चर्चा चारों ओर हो गया। सभी आओ नाचो गाओ, सभी आओ नाचो गाओ, ये चर्चा और हो गया, सभी चारों दिशाओं में शोर हो गया, श्री राम जी का चर्चा चारों ओर हो गया, सभी चारों दिशाओं में शोर हो गया, श्री राम जी का चर्चा चारों ओर हो गया। एक बार सभी कहो राधे राधे, जोर से कहिए राधे राधे, राधे राधे, और जोर से कहिए राधे राधे। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मैं पत्रकार साथियों से, क्योंकि लगातार हम लोग कई दिनों से हर दिन मिल रहे हैं, मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें। आप ही में से कोई साथी एक आया था, शायद हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे, जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है, और उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें। और कम से कम आप में से जो लोग उस दिन न्योते की बात कर रहे थे कि आपको न्योता दिया गया है, कोई देने आया है, मैं आप ही उस साथी से कहना चाहता हूं कि कम से कम उस कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दें। उस कोरियर की, जिस कोरियर चला है उसकी रिसिप्ट दे दोगे तो हमें आसानी होगी उस तक पहुंचने में और जानकारी हासिल करने में। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर।
लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में शनिवार 13 जनवरी को निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर जहां अलग अलग जनपदों से निषाद पार्टी कार्यकर्ता लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं, तो वहीं इसी क्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मुजफ्फरनगर से निषाद पार्टी के वरिष्ठ नेता जय भगवान कश्यप एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा निषाद पार्टी से प्रदीप कश्यप के नेतृत्व में आज 12 जनवरी की शाम शामली रोड स्थित भगवान महर्षि कश्यप चौक से मुजफ्फरनगर से एक साथ एकता का परिचय देते हुए सैकड़ों कार्यकर्ता बस एवं कारों के काफिलों के साथ लखनऊ के लिए रवाना हुए। इस दौरान निषाद पार्टी के संकल्प दिवस में शामिल होने के लिए रवाना होने के दौरान नौजवान, महिला एवं पुरुषों में खासा जोश दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज जनपद मुजफ्फरनगर। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। आज ये लक्ष्मी नगर यानी मुजफ्फरनगर में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कार सेवकों का यानी जो 1984 से लेकर के 2092 तक के संघर्ष के साक्षात किसी न किसी में प्रेरणा स्रोत हैं, संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, किसी उनकी भूमिका रही है, प्राणों का बलिदान दिया है, ऐसे सब लोगों का या उनके परिवार के लोगों का उन सबका सम्मान यहाँ पर आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हुआ है। निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए हुआ, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए हुआ और ढांचा टूटने तक जितने भी बलिदान लोगों के हुए, संघर्ष हुए, लोग जेल गए, काशी वगैरह रहे, लोग अयोध्या गए, यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की यातनाएँ तत्कालीन प्रशासन की, शासन की उन्होंने सहन करने का काम किया। ऐसे सब लोगों का सम्मान आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हुआ है। निश्चित रूप से सब अभिनंदन के पात्र हैं। 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और बड़ा उत्साह पूरे देश भर के अंदर है, पूरी दुनिया भर में है। मैं सभी का स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और सबसे प्रार्थना करता हूं कि भगवान हम सबके हैं, कि जाति धर्म या देश के नहीं हैं, सबके हैं। जन जन के घट घट में भगवान राम व्याप्त हैं, इसलिए सब लोग मिलकर के ये उत्सव मनाएं, प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने, अपने घरों को सजाएं, मंदिरों को सजाएं, सुंदरकांड, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, जो भी जिसका भाव वैसा करें, शाम को दीपक जला करके उत्सव मनाएं। सपा नेता सुभाष भी प्रचार मोदी का फिर एक बयान